जेना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वो हमेशा आगे की बेंच में ही बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसके कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी हुई थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम तब तक मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचते हैं और 4 संदिग्धों की पहचान करते हैं। अपराध स्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। रिक ने मेहुल से कहा, जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना ने कहा, मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार को रोकने के लिए कहा। डियाना ने कहा, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब हम साथ नहीं रहते। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी ने कहा, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ आया हूँ। उनके बयान को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? पेरोटी, जेना, रियान या जैमी? अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के मृत शरीर को दूर से कैसे पहचान लिया उसने? वो पहले से ही जानती थी कि सैम का मृत शरीर वही पड़ा हुआ है। इसका मतलब असली हत्यारा जेना ही है। जैन एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी। वो आमतौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। एक दिन वो घर नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल को उसका शव पास के एक पार्क में मिला और मौत का अनुमानित समय 10 बजे था। मेहुल पूछताछ के लिए जैन के कार्यालय में गए। उन्होंने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछताछ की वो कल 10 बजे तक क्या कर रहे थे। केविन ने कहा, मैं सुबह 8 बजे कार्यालय से पार्टी करने के लिए निकल गया था और देर रात तक वहाँ ही था। मेरे दोस्त इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जोस ने कहा, सर मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैंने जल्दी ही कार्यालय छोड़ दिया। मैं 10 बजे अपने घर पहुँच गया था। रिचर्ड ने कहा, सर मैं देर रात तक कार्यालय में था, मैंने 10 बजे तक एक फोटो भी ली। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैन को किसने मारा है? केविन, जोस या रिचर्ड? ध्यान से देखिए और अपना उत्तर बताइए। रिचर्ड की तस्वीर में घड़ी 10 बजे दिखाती है, लेकिन बाहर तो पूरा उजाला है। उन्होंने फोटो सुबह ली थी। इसका मतलब असली हत्यारा रिचर्ड ही है। जासूस मेहुल एक कमरे में फंस गया था। उसके सामने 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे एक विशाल शेर था, दूसरे दरवाजे में एक बड़ा भेड़िया था और तीसरे दरवाजे में बर्फ का विशाल टुकड़ा था जो रास्ते को अवरुद्ध करता था। कमरे से बचने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? 1, 2 या 3? ध्यान से देखिए और अपना आंसर बताइए। कमरे 3 में बर्फ है जो कुछ समय में पिघल जाएगा, जिसके बाद मेहुल आसानी से वहां से बच सकता है। मेहुल के पास 3 जोड़ों की तस्वीरें थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि कौन किसकी पति पत्नी है। पुरुष में थे केन, बिन और माइक। महिला में थे ओलिविया, एलिस और किम। आपकी सहायता के लिए 3 शर्तें हैं। ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। केन कभी भी किम से नहीं मिले। किम एक सिंगल चाइल्ड है। क्या आप इन 3 साथियों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि किम का पति कौन है? केन, बिन या माइक? ध्यान से देखिए और अपना आंसर बताइए। ओलिविया और एलिस बहनें हैं क्योंकि किम एक सिंगल चाइल्ड है और ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। इसके अलावा एलिस माइक की पत्नी होगी। केन कभी भी किम से नहीं मिले, इसलिए ओलिविया केन की पत्नी होगी और किम की पति विल होंगे। जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर एक पुराने महल के अंदर चला गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और उसे एक बैग, एक रस्सी और एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने सभी वस्तुओं को उठाया और चोर की तलाश में आगे बढ़ गया। बाद में वो 3 दरवाजे पर आकर रुक गया। पहले दरवाजे में उसके अंदर आग लगी थी, दूसरे दरवाजे में इसके प्रवेश द्वार पर लोहा की छड़ें थे और तीसरे दरवाजे के अंदर मोटी बर्फ के नुकीले टुकड़े थे। चोर को खोजने के लिए मेहुल कौन सा दरवाजा चुनेंगे? 1, 2 या 3? ध्यान से देखिए और अपना आंसर बताइए।
मेहुल पहले दरवाजे से बम को जलाएगा और तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम विस्फोट करेगा और सभी बर्फ को तोड़ देगा और मेहुल तीसरे दरवाजे से आगे बढ़ सकता है और चोर को पकड़ सकता है।